फॉर्म 26A में अगर आपके कोई मिसमैच आ रहा है, तो उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं? आपका टीडीएस, टीसीएस कटा हुआ है, हमने असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट या फिर एडवांस टैक्स में सब कुछ जमा करवाया पैसा, फिर भी आपको शो नहीं कर रहा, आपका रिफंड शो नहीं कर रहा, या कोई हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन किए है आपने, उसमें भी मिसमैच आ रहा है, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ की है, उसमें मिसमैच आ रहा है। तो उसके रीज़न्स क्या-क्या हो सकते हैं? उसके रीज़न्स ये हो सकते हैं कि आपका जो टीडीएस काटा है जिसने, टीडीएस कलेक्टर और टीडीएस डिडक्टर, उन्होंने स्टेटमेंट जमा करवाया नहीं करवाया काटने का, और अगर स्टेटमेंट जमा कराया है लेकिन आपका इंफॉर्मेशन वहां मिस हो गई है, आपका पैन वहां मिस हो गया है, आपका पैन या तो गलत कोट हुआ है या पैन कोट ही नहीं हुआ है, इस वजह से आपका पैसा तो कट गया लेकिन आपके उस स्टेटमेंट में नहीं शो कर रहा। वो रीजन ये हो गया कि उनके पास जब पैन कलेक्टर है, पैन डिडक्टर है, उनकी गलती से पैन या तो गलत भरा गया या फिर पैन मिस ही हो गया कि वहां पैन शो ही नहीं किया। इस वजह से अब ये दिक्कत होने की वजह से आपका टैक्स कटा हुआ है, फिर भी आप पे रिफंड नहीं बन रहा, या फिर भी आप पे डिमांड है। तो उसका एक सॉल्यूशन है, उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए आप जो टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर है जिसने आपका टैक्स काटा है, उसको बोलिए कि सर स्टेटमेंट जमा कराइए, अभी तक स्टेटमेंट जमा नहीं हुआ जो आपने टैक्स काटा है, या फिर आपने वो जो पैसे काटे हैं वो आपने अभी तक वहां डिपॉजिट नहीं करवाए हैं, या फिर आपने मेरा पैन गलत कोड किया है, या फिर आपने मेरा पैन नंबर ही कोड नहीं किया है। ये सब इन्फॉर्मेशन उसे बोलिए, जो डिडक्टर या कलेक्टर है उसको बोलिए ये सब डिटेल रेक्टिफाई करे और वो स्टेटमेंट सबमिट करवाए। इससे आप स्टेटमेंट सबमिट होने के बाद, रेक्टिफाई होने के बाद आपके 26 में से एएस में शो हो जाएगा, और वो आपका जो रिफंड बन रहा है वो रिफंड भी बन जाएगा, या आपकी कोई डिमांड बन रही है तो वो नील हो जाएगी।